हेलो, वेलकम टू द चैनल आईक्यू द हो। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली जो है कॉमनवेल्थ गेम की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके लिए जो है अब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जो है जरूर एंड तक देखिए और अपने व्यूज़ कमेंट के अंदर जरूर दिया करें। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम के अंदर खेले गए। इसके अंदर जो है कौन सी कंट्री ने जो है कितने मेडल लिए और डेफिनेटली इंडिया की भी बात करेंगे कि इंडिया ने जो है कितने मेडल्स ओवरऑल जो है वो अपने नाम किए। तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले ऑफिशियल मैस्कॉट की बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के, तो पेरी द बुल इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो वेन्यू इसके अगर हम बात करेंगे इसके वेन्यू की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2022 के खेले जा रहे थे ये बर्मिंघम और कैनॉक के अंदर जो है खेले गए। अगर हम बर्मिंघम की बात करेंगे तो ये एक मेजर सिटी है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड रीजन के अंदर। जो है यहाँ पे जो है सारे टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। मेन वेन्यू जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम जो कि इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम में जो है प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जो है मेजर जो भी टूर्नामेंट थे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। अगर हम इसके डेट की बात करेंगे तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है ये टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो जिसके इसके अंदर जो है कॉमनवेल्थ नेशंस ओवरऑल आते हैं। तो इसके अगर हम देखेंगे मोटो की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग इसका मोटो था। अब आप कंफ्यूज होंगे तो मोटो और मैस्कॉट के अंदर जो है क्या डिफरेंस है। मोटो जो है अलग चीज़ है और मैस्कॉट अलग चीज़ है। तो मैस्कॉट आपने देखा होगा जब कोई भी प्लेयर मेडल लेता था, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, तो उनको एक वो दिया जाता था वो मैस्कॉट। तो वो उसको जो है मैस्कॉट कहा जाता है। मोटो जो है एक अलग चीज़ है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो 72 कंट्रीज़ ने जो है ओवरऑल पार्टिसिपेट किया इस कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम के अंदर जो है खेले गए। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो गैबन और टोगो जो है 56 और 55 और 56 कॉमनवेल्थ नेशंस है जो कि इन्होंने जो लास्ट में जो है ऐड किए गए थे कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर। अब अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि इसके अंदर जो है अमेरिका या चाइना जैसे नेशन जो है वो क्यों नहीं ऐड किए गए, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर जो है सिर्फ वो कंट्रीज़ आती है जिन कंट्रीज़ के ऊपर जो है कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो अपना राज किया था। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटिश एम्पायर का राज जो है काफ़ी सालों तक रहा है। तो इसलिए जो है वैसे जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी जो है ब्रिटिश एम्पायर ने जो है रोल किया था। उन कंट्रीज़ को जो है एक खेल के स्पोर्ट्स के ऊपर जो है रुझान दिलाने के लिए जो है ब्रिटिश एम्पायर ने जो है शुरू किया था, ये गेम्स को जो है शुरू किया था। अब उसी मोटो को आगे लेते हुए जो है कॉमनवेल्थ नेशन जो है बन गए हैं। तो अब इनके हर 4 साल के बाद जो है इन गेम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर जो है कॉमनवेल्थ नेशन जो है आते हैं। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करेंगे तो 56 मेंबर स्टेट जो है इसके अंदर आते हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है, जिनके ऊपर जो है ब्रिटिश एम्पायर ने कभी ना कभी जो है राज किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये जो है मैस्कॉट है ऑफिशियल मैस्कॉट, जो आपने देखा होगा कि जो भी प्लेयर मेडल लेता था उनको ऐसा एक वो नमूना जैसा दिया जाता है मैस्कॉट, उसको कहा जाता। तो ये पेरी द बुल जो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है इंडिया की ज़रूरत है, दूसरी कंट्रीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा बहुत हमें याद रखना होता है कि कौन सी कंट्रीज़ आती है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया को जो है 4th रैंक दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम के अंदर जो खेले गए 2022 के अंदर। तो मेडल टैली के अंदर जो है इंडिया का रैंक जो है 4th नंबर पे आ गया है। तो इंडिया ने जो है 4th पोजीशन जो है सिक्योर की है, जिसके अंदर 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो शूटिंग को जो है एक्सक्लूड किया गया था लास्ट टाइम पे। हालांकि अगर शूटिंग को जो है इसके अंदर रखा गया होता तो डेफिनेटली इंडिया का सेकंड रैंक तो डेफिनेटली आता है। तो याद रखें इंडिया का रैंक जो है 4th, नंबर 1 पे जो है ऐसा भी आता है कि नंबर 1 पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे जो है इंग्लैंड है और नंबर 3rd पे अगर हम बात करेंगे तो कनाडा है, तो नंबर 4th पे जो है वो इंडिया है। तो हमारा प्यारा भारत जो है नंबर 4 पे है। तो अगर हम फ्लैग बेरर की बात करेंगे तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो है हमारे जो जेवलिन गोल्ड मेडल है जिन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, नीरज चोपड़ा, उनको जो है ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो है अनाउंस किया गया था। लेकिन लास्ट टाइम पे इंजरी होने की वजह से जो है फिर हमें डिसीजन जो है चेंज करना पड़ा और हॉकी प्लेयर जो कि मनप्रीत सिंह है और बैडमिंटन एथलीट पीवी सिंधु को जो है एज ए फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो है फ्लैग बेरर जो कंट्री की तरफ से जो है रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो है हमारी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है निखत जरीन और हमारे जो काफ़ी माने जाने टेबल टेनिस स्टार हैं शरद कमल, इनको जो है फ्लैग बेरर चुना गया था क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, जो कि बर्मिंघम के अंदर जो ये टूर्नामेंट खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो इसके अंदर जो है याद रखें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को जो है ये ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो है वो चुना गया था और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो है हमारी बॉक्सर निखत जरीन और टेबल टेनिस के स्टार शरद कमाल को जो है वो ऑर्गेनाइज चुना गया था। तो इसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे यंगेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो हमारे जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे वो अनाहत सिंह थी, जो कि न्यू दिल्ली की रहने वाली है, जिनकी ओवरऑल एज अगर हम बात करेंगे तो 14 ईयर्स की है, जो कि एक काफ़ी मानी जाए स्क्वैश प्लेयर हैं। तो इनको जो है इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। यंगेस्ट एथलीट थी 14 ईयर्स की। अगर हम ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो ओल्डेस्ट जो थे सुनील बहादुर थे, जो कि हमारे लॉन प्लेयर
लॉन बॉल प्लेयर हैं, तो ये जो है 45 ईयर्स के हैं। अगर हम इंडिया के फर्स्ट मेडल की बात करेंगे, इंडिया का जो पहला मेडल लिया है वो संकेत सागर की तरफ से जो है इंडिया का पहला मेडल लिया था, सिल्वर मेडल इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर लिया है। और अगर हम सबसे पहला गोल्ड की बात करेंगे तो मीराबाई चानू जो कि स्टार हैं इंडिया की, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर। पहला गोल्ड जो है मीराबाई चानू ने लिया है। अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करेंगे तो मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो इसी के साथ अगर हम आगे देखेंगे तो शरद कमल को जो है सबसे ज़्यादा मेडल जो है शरद कमल ने जो है जीते हैं। 4 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिसके अंदर 3 गोल्ड आते हैं और 1 सिल्वर मेडल आता है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। इन्होंने सिंगल और मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर दोनों को मिला के जो है 4 मेडल जीते हैं, जिनके अंदर 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर। अब आप कमेंट के अंदर लिखें कि इन्होंने जो है सिंगल कैटेगरी के अंदर कितने मेडल गोल्ड जीते और मिक्स्ड के अंदर जो है कितने गोल्ड जीते। तो इसी के साथ आगे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो इंडिया की तरफ से जितने भी एथलीट गए थे, स्पोर्ट्स प्लेयर गए थे, इनके शेफ मिशन कौन थे, मतलब इनकी देखभाल रखने वाले वो थे राजेश भंडारी। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क के जो जेवलिन थ्रोअर है अरशद नदीम, इन्होंने जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो मारा है, जो कि 90 मीटर्स के अबोव इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था, अपना भाला जो है फेंका था, जो कि साउथ एशियन एथलीट्स में जो है सबसे ज़्यादा दौड़ फेंकने वाले हैं। तो अब बैड लक थे नीरज चोपड़ा के, जो कि हमारे ऑलरेडी जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो अब ये कंपटीशन भी बढ़ गया है इंडिया और अरशद नदीम के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा हर किसी न किसी टूर्नामेंट में जो है वो कंपटीशन रहता है। अब जो है आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए जो है हमारे जेवलिन थ्रोअर के लिए भी जो है कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अरशद नदीम ने जो है एक अच्छा थ्रो किया है। तो अब जो है उम्मीद है कि आने वाले जो जितने भी टूर्नामेंट्स में उनमें जो है हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो रिकवरी करेंगे और उनमें जो है वो अच्छा मेडल जो अपने नाम जो है करेंगे। तो आगे अगर हम देखेंगे तो एथलीट पूरे टूर्नामेंट की मेडल टैली की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से जो है कितने मेडल जीते हैं। अगर हम इंडिया ने जो है ओवरऑल मेडल की बात करेंगे तो 61 मेडल जो है इंडिया ने जीते थे। अगर हम टोटल प्लेयर की बात करेंगे तो टोटल जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर थे वो 210 प्लेयर ने जो है पार्टिसिपेट किया। अब हम मेडल की ओर देखेंगे, थोड़ा गूगल में देखेंगे तो कितने कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता है। ये है हमारे प्यारे भारत का फ्लैग। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने जो है 61 टोटल मेडल जो है जीते हैं। ये मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया कि अब हम डायरेक्ट मेडल की बात करेंगे तो 61 मेडल जो है इंडिया ने जो है जीते हैं, जिसके अंदर 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। हमसे ज़्यादा जो है जीतने वाली कंट्री थी वो कनाडा थी। अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो 61 मेडल्स के अंदर जो है 22 गोल्ड हमने जीते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है 22 गोल्ड। या आप खुद भी जो है एक लिस्ट बना के याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मैक्सिमम आएंगे। अगर हम रेसलिंग की बात करेंगे, रेसलिंग में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, जिसके अंदर जो है 6 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ओवरऑल जो है 12 मेडल हमने रेसलिंग के अंदर जीते हैं। तो मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है 49 kg की कैटेगरी में जो है गोल्ड जीता है। जेरेमी ने जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है गोल्ड जीता है। अचिनत शौली के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया है। सुधीर के द्वारा जो है बजरंग पूनिया ने जो है रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक के द्वारा जो है 62 kg की कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पूनिया के द्वारा जो है गोल्ड मेडल। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी जो है मेडल जीता था, यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नवीन मलिक के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे निखत जरीन जो कि हमारी बॉक्सर, इनके द्वारा भी जो है 50 kg की कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। पी सिंधु जो कि ओपनिंग सेरेमनी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनके द्वारा जो है बैडमिंटन के अंदर जो है गोल्ड जीता। ये कैटेगरी याद रखें कि कौन सी कैटेगरी में जो है कौन सा मेडल जीता है हमने। बैडमिंटन के अंदर हमने 3 मेडल जीते हैं। एक तो पी सिंधु के द्वारा, लक्ष्य सेन के, चिराग शेट्टी के द्वारा जो है बैडमिंटन जीता है, बैडमिंटन में जो है गोल्ड मेडल जीता है। टेबल टेनिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो शरद अछंती के द्वारा जो है टेबल टेनिस में जो है गोल्ड मेडल जीता है। संकेत सागर के द्वारा जो है वेट लिफ्टिंग 55 kg की कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल जीता है। ये जो है पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे दी गई है। बैड लक हमारी इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए, जिनके द्वारा जो है गोल्ड आते आते जो हमसे जो है छूट गया था। इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो बॉक्सिंग के अंदर जो है सागर अहलावत के द्वारा जो है बॉक्सिंग में जो है सिल्वर मेडल जीता है। हमारी इंडियन मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया है। इसके अलावा जूडो में हमारे विजय कुमार यादव के द्वारा जो है 60 kg कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पूरी लिस्ट जो है दी गई है। इस लिस्ट को जो है एक बार जो है ज़रूर गो थ्रो करें और इसके अंदर जो है जरूर गो थ्रू करें और फिर जो है देखें इंडियन वुमेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता और वुमेंस के कैटेगरी में जो है हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे स्क्वैश मिक्स्ड डबल के अंदर जो है सौरव घोषाल और दीपिका पालिकल के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। टेबल टेनिस में जो है हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैडमिंटन में भी जो है
2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अगर हम ओवरऑल मेडल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है ओवरऑल जो मेडल है इसके अंदर यहाँ पे जो है पूरी एक लिस्ट बना के दी गई है। रेसलिंग के अंदर हमने 6 गोल्ड जीते हैं। ओवरऑल मेडल की बात करेंगे तो 12 मेडल जीते हैं। टेबल टेनिस में 7 मेडल जीते हैं जिसके अंदर 4 गोल्ड हैं। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है 3 गोल्ड जीते हैं जिसके अंदर मेरा भाई जानू ने भी जो है 1 मेडल गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग के अंदर 3 मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 ओवरऑल मेडल जीते हैं। बैडमिंटन के अंदर 3 गोल्ड और ओवरऑल 6 मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स के अंदर जो है 1 मेडल हमने जीता है, ओवरऑल 8 मेडल। लॉन बॉल्स के अंदर जो है 1 गोल्ड जीता है। पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर 1 गोल्ड जीता है। और पावर लिफ्टिंग ये डेफिनेटली ऐसा आ सकता है, पैरा पावर लिफ्टिंग का जरूर देखें कि पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है कौन से प्लेयर ने जो है मेडल जीता है। उस प्लेयर का नाम आप यहाँ पे दिए है सुधीर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर हमने 1 ही गोल्ड जीता है और ना कोई ब्रॉन्ज ना तो सिल्वर। तो ये याद रखें कि सुधीर का याद रखें, इन्होंने जो है पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है मेंस हैवी वेट के अंदर जो है 1 गोल्ड जीता है। जूडो के अंदर हमने कोई भी गोल्ड नहीं जीता है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। हॉकी के अंदर हमने 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। सिल्वर जो है मेंस हॉकी टीम ने और वुमेंस हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज जीता है। क्रिकेट टीम की अगर हम बात करेंगे तो 1 सिल्वर जीता है। गोल्ड जीते जीते हम हार गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसके अंदर जो है गोल्ड जीता था। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो स्क्वैश के अंदर जो है हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम और मेडल की बात करेंगे तो 61 मेडल हमने जीते हैं जिसके अंदर 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। तो इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो को जो है मैं कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आप एक बार फिर से जो है गो थ्रू करें और इसके अंदर जो है ज़रूर देखें कि जहाँ पे कहीं कुछ कमी लग रही है। एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि 2010 में जो हमने अभी तक अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है 61 मेडल हमने मेडल जीते। अगर हम 2010 की बात करेंगे 2010 में जो है इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है होस्ट किया था, उसके अंदर हमने 101 मेडल जीते थे। अगर हम इसके अलावा देखेंगे मेन की कैटेगरी जेंडर की बात करें, मेंस में जो है 13 गोल्ड हमने जीते और फीमेल के अंदर 8 गोल्ड जीते और मिक्स्ड कैटेगरी में हमने 1 ही गोल्ड जीता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को जो मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो के अंदर कहीं कुछ कमी लग रही है तो ज़रूर हम कमेंट के अंदर बताएं कि कहाँ पे कमी है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन वीडियोज़ को जो है ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।